किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका टैग किसान फार्मिंग चैनल पे। तो आज निर्दोष भाई के खेत में पधारे हम और दिखाते हैं इनका जमाव खेत का जर्मिनेशन वगैरह। ये देखो जी, जर्मिनेशन एक नंबर से बोल रहा है, फर्स्ट क्लास। पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने, जालिमों ने, मानते तो ये है नहीं, पर लाजवाब काम कर रखा। तो भाई जी राम राम। राम राम भाई। पहले परिचय हो जाए किसान भाइयों से। किसान भाइयों, मेरा नाम है निर्दोष मलिक, गांव गोयला, जिला मुजफ्फरनगर। और ये खेत हमने लगाया था 20 मार्च को, बोया था। सादी विधि का खेत है और जमाव आपके सामने है। जमाव दिखा दे भाई कैसा आ रहा है। वही देख रहा है, लाइन से लाइन देख ले, जैसे ज्वार जमे ऐसे जम रहा, नहीं जम रहा। सिंपल मेथड में है, बिल्कुल नहीं पूरा दूर से दूर तक दिखा दो। कहीं भी सारा मामला इधर दिखा दो। 20 मार्च की है, 20 मार्च की बुआई है। ये इधर के जो ये है वो है जो इधर को ट्रॉली निकले हैं। यहाँ भी देखो, जहाँ सबसे कम जमे। हाँ, जब ये लाइन दिखाओ। अच्छा, खेत का रास्ता था दूसरे वाला। हाँ, ये पूरा दिखा दो इधर। अजी लो साहब, दिखाओगे इधर भी, क्यों दिक्कत मान रहे। ये देखो पूरा लंबा दिखाओ। ये यहाँ से हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती रहे जब भी जमा। जहाँ तप्पड़ सबसे ज्यादा बैठते हैं बाहर में, यहाँ भी जर्मिनेशन एक नंबर से बोल रहे हैं। यहाँ भी फर्स्ट क्लास जम के आ रहा। तो जमाव बान की बिजाई है। तो ये हमारे अंकल ने खेत तैयार करा हुआ है, हमारे अंकल का ही है, हरिंदर मलिक का खेत है ये। और बड़ी तसल्ली से उन्होंने करा है। बाकी चीजें तो हम करवाते रहे, पर गन्ने का जो जमाव आया, सबसे बड़ी बात हो किसी भी फसल में जमाव ही सबसे बड़ी बात हो। जिस तरह ज्वार जमे उस तरह से गन्ना निकला हुआ है। और गन्ना निकलते ही सबसे बड़ी बात देखो, गन्ने की जो स्पीड है ना, गन्ना निकल रहा मरा मरा। गन्ने का ये देखो पोगा ठाडा है। और गन्ने की जो चाल है ना, वो उम्मीद से बेहतर है। यही चीज़ मैं दिखाने के लिए ले रहा था। बाकी इसमें हम कुछ ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि भाई क्या डाला क्या नहीं। पत्ती दिखा दे भाई, सारे को दिखा दे, पूरी लाइन की लाइन। बढ़िया खुल रहा, कलर भी अच्छा दे रहा खेत, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये देखो, ये जो हमने शुरुआत में दवाइयाँ डलवाई, पत्ता चौड़ा देखो तुम कितना है। और इसकी हर दिन स्पीड होगी, जिस दिन हम इसे पानी देंगे। ये हमने इसमें होलोसल्फिरान लगा दी मोथे के लिए। चलो ये जा रहा है। और इस वीडियो में सूखे में हो जाए। हाँ, सूखे में मैं इस बारे में बताता हूँ किसानों को। चलो सबसे बड़ी बात साइड भी बताओ। आ गया जिनके यहाँ मोथा है, मैं आपको बताऊं, आप सैम्प्रा लगाओ, होलोसल्फिरान किसी भी कंपनी का लगाओ, उसे 4 से 1 हफ्ता पहले लगा दो सूखे में, लगा के पानी दो और पानी से फिर बहा दो। अगर आप इस विधि को अपनाओगे, हालांकि कंपनी नहीं कहती, तो आपका पानी बताओ शायद उसे छोड़ दो, उससे तो दुगुना टाइम लगे। जो हम बता रहे हैं ना, प्रैक्टिकल सुनो आप। कंपनी नहीं कहती। आप पहला पानी कोर देने से पहले सैम्प्रा या होलोसल्फिरान जो भी आप मोथे की मारनी, उसे मार के 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता, 1 हफ्ते पहले मार दो। यानी हाँ, पहले मार दो सूखे में, उसके बाद पानी दो। आपका मोथा दूसरी विधि से 10 दिन पहले मर जाएगा। ना 2 बोनी चाह और एक भी मोथा बचेगा नहीं। जैसे इसमें पानी आओगा, पानी आते खत्म हो जाएगा। ये सबसे भाई जी पूरा गांव, हमारा पूरा गांव करता है। हमारे किसानों का ये एक्सपीरियंस है, जो मैंने नहीं करा पहले। मुझे किसानों से बड़ा तजर्बा है नहीं किसी, ये किसानों का तजर्बा है। देखिए अंकल बताऊंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, परिचय कराओ पहले तो। मेरा नाम हरिंदर मलिक, चलो अब बताओ तजर्बा। मैं ये कह रहा भाई साहब, जैसे हम मोथे की दवा मारे, हाँ जी, हम जो है बुआई के 12 दिन बाद मारते हैं। ठीक है, क्योंकि ईंख भी नीचे नमी में से आ रहा और मोथा भी उसी नमी में से आ रहा। ठीक है। तो फिर हम जो है सब मतलब 10-12 दिन पहले मारे कोर से। तो जैसे ही पानी देंगे ना, खत्म तो अभी हो रहा, पानी देते जो भी खत्म हो जाए। तो सबसे बेहतर यही तरीका है हमारे यहाँ। जो भी किसान करे सूखे में मारे, पानी देता। और जो किसान नहीं मानते, मैं ये करूँ, एक खेत में आप करके देखो, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए, बाकी खेत में जब कर लेना। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताओ, जो ट्रेंच बज के बोया, सूखे बोया के लोग पानी दे दे या फिर भाई ट्रेंच उनके लिए हमें तो ट्रेंच सूट आता नहीं ना, हम बोलते हमारे यहाँ तो वैसे ही 100 से ऊपर जाओ, उसमें तो कोई बात नहीं। हम तो 28-30 मतलब 28 से हम 30 इंच पे आ गए। हम तो हमें तो यही बुआई हुई है, 1.25 बीघा बोल लिया हमने। हमें भारी हो रहा है ट्रेंच का, हमें तो सिर में दर्द हो गया। सोच का बोया था, महंगे बीज लगाए, मजा कुछ नहीं। कुल मिला के हमें तो 30 इंच ही बढ़िया है, हमें तो वही सूट आ रहा। हमारा गाँव तो ऐसे ही करे, आगे जैसा होगा देखेंगे। फिलहाल तो विधि हम वही यूज कर रहे हैं। मजा आ रहा, बाद में मजा आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक क्या दिन हो गए होंगे स्प्रे करे? इसमें 8 दिन हो गए स्प्रे कर दिया अंकल ने। अच्छा, नॉर्मल स्थिति में जो अब तो पानी का नंबर आ रहा होगा, बस कोर देंगे मरा हुआ। थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ, मोथे के लिए तो आपने कर दी है ये साड़ जो आप मेरे को बता रहे हो, थोड़ा चौड़ी पत्ती के लिए भी कुछ फटी वगैरह लगा सकते, साथ जूरा वगैरह लगा सके। जूरा लगाने से हल्का सा झटका खा जा, मैट्रिक लगाने से नहीं खाता, नहीं 240 लगाने से खावे। भाई साहब मैट्रिक्स तो गन्ना तक मोड़ दे, कहाँ हो? मैट्रिक की डोज अलग हो, एक मैट्रिक लगाने से झटका नहीं खाने। हम क्या करें, मैट्रिक की डोज अलग अलग हो हर फसल में। 240 के साथ में ले देना वो भाई, हर स्टेज में 240 अगर आप मारोगे, हल्का सा दब है। हालांकि मैं नहीं कहता 240 नहीं मारने, मैट्रिक मारे हैं तो नहीं मार दबता। तो ये चीज है। अब इसे मशीन से बावे खोद देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तो यही रूटीन है। बाकी जो किसान जैसे कर रहे कर सकें।
पर मेरा एक्सपीरियंस है 100%, अगर आप 5-7 दिन पहले मार के पानी दोगे मोथा जल्दी मरेगा और दम नहीं करने। अच्छा, कुछ किसान भाई कुछ महंगे साल्ट वगैरह मोथे के लिए करे, उसके साथ में 2,4-D वगैरह ऐड कर ले। मैं जो वो तो देखा कंपनियां भी मिला दे रही, सही है। कोई नए प्रोडक्ट नहीं ला रही, 2-2, 3-3 चीजें मिला के ला रही। तो देखो उस बारे में तो बहुत बड़ी विषय, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, चीजें में बाद में चर्चा करेंगे। छोटे सा यही था, ये दिखाना था। आप आए थे, कैसा जमाव है। वहीं पे हमने दवाई लगवाई थी, सादी सी चीजें लगवाई, कम खर्चे की, पर रिजल्ट अच्छा है। ट्रीटमेंट भी जरूरी है। ट्रीटमेंट तो हमने कर रखा बहुत भूमि शोधन भी जरूरी है। शोधन तो हमने ट्रीट करके बोया था। नहीं, भूमि के लिए पूछ रहे हो, भूमि के लिए क्या करते भूमि के लिए तो देखो कुड़ी का खाद डाल रखा, ट्राइकोडर्मा वो लग रहा, वो तैयार हो लग रहा, पन्नी लगा के ट्राइकोडर्मा हो? देखो ट्राइकोडर्मा, देखो कितने शौक से कर रखा है इन्होंने, वो भी दिखाऊंगा आज। ट्राइकोडर्मा दिखा दो आप। चलो ट्राइकोडर्मा दिखाता हूँ। और कितने बड़े क्षेत्रफल में इन्होंने तैयार कर रखा, पता है ना, काम कितने भी क्या कर रखा है तैयार करीब। भाई ऐसा है ना, काम करो तो ढंग से करो, है जी? ये ना करो ना। ये 7-8 कितने डिब्बे मिला रखे इसमें? इसमें लिक्विड मिलाया था। अच्छा, लिक्विड वाला है तो कई लीटर होगा इसमें तो। भाई अंकल नहीं ये देखो भाइयों, पन्नी में ढक रखा है। सबसे बड़ी बात है छाव में ही बनाया है इन्होंने। ये पेड़ है। हटाइए, देखो इसमें कुछ जमा आ गया, सफेद सफेद फंगस सी आएगी इसमें। कितने दिन हुए अभी? अभी 3 दिन हुए, सफेद सी जम जाएगी इसमें सारे में। अभी तो 3 दिन हुए। 3 दिन हुए। ये सारे खेतों में घेरना, फिर आपने हिसाब से तैयार करा। कितने लीटर करीब लिया होगा? 2-3 लीटर में 3 लीटर का रखा। खाद भी मेरे ख्याल से जो तुम्हें एक ट्रोल तैयार रखा। एक ट्रॉली खाद है, 3 लीटर है, ढंग से तैयार करेंगे, धीरे धीरे डालते रहेंगे। ये तो गुण हो जाएगा, जितने दिन पड़ा रहेगा उतने मल्टीफिकेशन वगैरह चलता रहेगा। जो चीज भी करो ये तो सब प्रॉपर एक ही खेत में करो। हम तो ये कहना, जैसे बड़े बड़े कहते हैं कुड़ी का खाद निकालना, चाहे 10 बीघे में ना डाल के 5 बीघे में डाल लो, बिल्कुल और डाल लो से तसल्ली से जो उसकी पूर्ति हो जा। ऐसे ही ट्राइकोडर्मा करा डाल लेंगे, चाहे हम आधे खेत में डाल लो, चाहे 6-7 बीघे में डाल लो, 20 बीघे में ना डाल लो, पर हम इसकी पूर्ति कर देंगे। भूमि शोधन बड़ी अच्छे से होगी, सब बोलते हैं। ढंग से हो जाएगा, फिर अगले खेत का नेक्स्ट ईयर कर देंगे। प्लस सीड का ट्रीटमेंट भी इन्होंने कर लिया, साथ के साथ भूमि शोधन भी कर लिया। आगे तो थोड़ा बहुत कीट पतंगों का प्रकोप है, वो भी है। बुलाओगे इस खेत के रुक का ना पड़वा दिया ना हमने इस खेत का। हाँ, मेरा तो हो ना हो, पर हमारे अंकल का हो जाएगा। कारण है वो मेहनत कर ले, मेरे पास टाइम नहीं है। इस खेत की तो वीडियो हमने कई बार बना रखी। फिर भी सुनो, फिर भी टाइम भी कम हो, फिर भी फसल तो आपके कम है नहीं। ये तो मैं तब भी कहूँगा, फसल तो हमारे, हाँ, देखो 100% ईमानदारी से अगर खेत में हो तो स्थिति और ज्यादा बेहतर होती है, ये कह सकता हूँ। वो अलग बात है, पर आपका काम दूसरा भी है ना। दूसरा है, मैं फोन भी नहीं उठा पाता। दूसरी बात ये है, जो मान ले अंकल है, जितना एक किसान टाइम दे दे खेत में, वो हम तो दे नहीं सकते ना, हमारे पास टाइम है। उसके बाद भी जैसे हमारे अंकल है, तो हम अपनी पूरी जान यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ गन्ना बेहतर हो जा। मेरे जितने किसान हैं, अगर हमारे 80 का निकल रहा, तो हमारे किसानों का 85 या 90, 95 का निकल रहा। अब मैं वो यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं दूसरों को तो 100 का निकलवा रहा, अपने मेरा 45 का निकलेगा हर वीडियो में। अगवा 45 का निकल गया, 50 का। हमारा कोई भी खेत 75-80 से कम नहीं निकल रहा। बढ़िया बात है। और चौथाई पे मैंने दे रखी, टाइम मेरा लगता नहीं 1.5-2 महीने। हम तो चुमासे में फ्री होकर सिंगवा अपने खेत को, सीधी बात। एक बड़ी समस्या किसान के सामने आ रही है, इस पर थोड़ी सी आपने एक बात देखी, जितने यूट्यूबर है, हाँ, सबका 100 का 120 का निकलवा हुआ है। भाई नैतिकता तो है, अपने भी तो 80 का निकाल लो भाई। अगर अपना 40-50 का निकलेगा। भाई थोड़ी जानकारी है दो। फिलहाल पायरिला का प्रकोप बहुत ज्यादा है, टोबर की तितली भी सक्रिय दिखी जा रही है। देखो, इसके लिए कुछ हल्का फुल्का साल्ट इस तरह का मैं आपको शुरू में कुछ रामबाण करना पड़ेगा। जैसे हम पायरिले के बारे में बोल लेंगे तो 10 आदमी कमेंट करेगा जी इसे खाने वाला दूसरा पैदा हो गया, परजीवी पैदा हो गया, पायरा हो गया। बाकी वो चीज ठीक है, मान ले वो तो कंट्रोल हो गया। भाई सफेद तितली के इसे कंट्रोल करोगे। अगर हमने किसानों को कह दिया वो कुछ ना करे तो अपने घर बैठ जा, उसके यहाँ टॉप बोरर का अटैक होगा। और मैं गारंटी ले रहा, ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, 70-80% लोगों के यहाँ, चाहे 10% आओ चाहे 20% आओ, पेडी में या इसमें थोड़ा थोड़ा अटैक सुंडी आगे अंदर घुस गया है। और वही कारण है, कुछ लोग मुझे भी आज कहते कमेंट में, पायरिला, अरे पायरिला खत्म हो गया भैया, सफेद तितली कहाँ जाएगी, इसे कैसे रोकोगे, इसका पैरासाइट कहाँ होगा। चलो हाँ, इसका उसका तो पैरासाइट आ गया, चलो उसका आ गया, इसे कैसे करें, इसे कैसे तो करना तो पड़ेगा, अब वो स्प्रे से ये भी उस स्प्रे से ये भी कंट्रोल हो रही और वो भी हो रही, टॉप बोरर की माँ भी मर रही। तो किसान को भैया स्प्रे तो कराना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कम करो या ज्यादा है, कुछ मैं तो रिकमेंडेशन करूंगा आपको। हाँ। मेरी वीडियो भी पड़ी, माउंट और थाईला, ये 2 कॉम्बिनेशन है, बहुत सुपर जोड़ी है। किसी भी जोड़ी से 10-15 दिन रिजल्ट ज्यादा होगा। और एक्सीलेंट इसमें जो है ना टेक्निकल है, सबसे बेहतर है। और गन्ने के लिए तो स्पेशल है। और लार्वा तो सबसे ज्यादा कंट्रोल यही करते हैं। साल्ट और बता दो, दोनों में है क्या? साल्ट में देखो, एक तो माउंट है, माउंट में तो कोरोजन वाली दवाई है, क्लोरेंट्रोनिल प्रोल है 18.5%, 500 रुपए की वो है। और दूसरा थाईला है, जो आपका लैम्डा प्लस थायो है।
आप बढ़िया से 250 ml वो और 150 ml वो 5 बीघे में 1 एकड़ में स्प्रे करो। अगर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो थायो लैम्बडा की डोज बढ़ेगी। अगर पानी आप उतनी मार रहे हैं तो नॉर्मल डोज है, इसी में 1 एकड़ आपका पूर्ति हो जाएगी। ये स्प्रे कर लो, अगली बार चेंज कर लेना सस्ते वाला, फिर अलग बता देंगे। अच्छा, थायो लैम्बडा करते हुए किसान किल्ली मारे हैं, उसका क्या इलाज है? खेती में तो सारी चीज गिलकी की है, क्या क्या बचोगे हम। वो कर देगा, तेल पी लगा के जाना चाहिए कुछ। बताओ। समस्या है कि यार 2000 रुपए लीटर का सामान ना मार के अगर हम 900 1000 रुपए लीटर का सामान मार रहे तो किसान का बेनिफिट ये भी तो देखना हमें। भाई एक बात बताओ, बहुत सारे लोग कार्टॉप मारेंगे, इमाबैक्टीन मारेंगे, दुनिया भर की चीज मारेंगे। अगर उसकी जगह हम अमाउंट लगवा दे 500 रुपए की 1 एकड़ में, 500 का तो कुछ भी लग जाएगा। 2-3 चीज तो मिलावे, हम लोग 5-6 चीज मत मिलाओ, ठीक टेक्निकल मिलाओ। आगे क्या है, मान लिया 2 चीज है, इसमें फंगस की मिल जाएगी, तो सोच समझ के मिलाओ, फालतू चीजें मिलाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी काम हो जाएगा। चलो भाइयों, पानी की मात्रा बढ़ेगी, डोज बढ़ा लेना, बस यही बात है। ठीक है भाइयों, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कमेंट वगैरह दिए भाइयों, वीडियो जैसी भी लगी आपने, चैनल शेयर भी करिए, फॉलो भी करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।